यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद गो तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस और गोरक्षकों की निगरानी के बाद गाय तस्करों ने गायों को ले जाने का एक नया तरीका निकाल लिया है। गो तस्करी का सबसे हैरान करने वाला तरीका। दूध टैंकर के अंदर दर्जन भर गाय। यूपी के शाहजहांपुर से आई ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इन गायों की तस्करी के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बेहद डराने वाला है। देखिए, ये वो दूध का टैंकर है जिसमें आमतौर पर इन गायों और भैंसों का दूध ले जाया जाता है। किसी को यकीन भी नहीं हो सकता कि इसका इस्तेमाल गायों की तस्करी के लिए किया जा सकता है, लेकिन अंदर की तस्वीर दिल को दहला देती है। दर्जन भर गायों को टैंकर में ठूंस दिया गया है। घुटन की वजह से ये गाय पूरी तरह से बेसुध पड़ी है। इस दौरान रास्ते में ये कोई हलचल न कर सकें, आवाज न निकाल सकें, इसके लिए इनके पैर और मुंह को तस्करों ने रस्सी से बांध दिया है। आखिर तस्करों ने इन गायों को टैंकर के अंदर पहुंचाया कैसे? अब ये देखिए। टैंकर के पिछले हिस्से को तस्करों ने ढक्कन की तरह इस्तेमाल किया था। गायों को बंद करने के बाद इसे वेल्डिंग के जरिए पूरी तरह सील किया गया था। गो तस्कर अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही शाहजहांपुर के अल्लाहपुर इलाके में पुलिस ने इस टैंकर को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही गो तस्कर फरार हो गए। शशांक शुक्ला, शाहजहांपुर, इंडिया न्यूज। यूपी में अवैध बूचड़खानों के बंद होने से गौ तस्करी के मामलों में कमी तो आई है, लेकिन वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। दरअसल गौ तस्करी का नेटवर्क यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से लेकर बांग्लादेश तक फैला है। असम गाय तस्करी का हॉटस्पॉट माना जाता है। असम की 263 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसी सीमा पर कई जगह गायों को बांग्लादेश पहुंचाने का रूट बना हुआ है। यहाँ पर पैसे लेकर एजेंट नाव के जरिए गायों को बॉर्डर पार कराते हैं। बॉर्डर पार होते ही बांग्लादेश में भारतीय गायों की कीमत दोगुनी से चौगुनी हो जाती है। अंदर की बात यह है कि गौ तस्करों ने अब गायों की तस्करी के लिए नए नए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। शाहजहांपुर में ही इससे पहले एम्बुलेंस और पुलिस वैन में गौ तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में ऑयल टैंकर भी गौ तस्करी का गौ तस्करी का एक मामला सामने आया है। अब पुलिस के सामने सवाल और संकट दोनों है। संकट ये कि वो गौ तस्करी के शक में तेल दूध के टैंकरों की तलाशी कहां तक ले सकती है, और सवाल ये कि जब मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करी में इस्तेमाल टैंकर पकड़ा जा सकता है, तो फिर गौ तस्कर फरार होने में कैसे कामयाब हो जाते हैं।